हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का टॉपिक है डिजीज। डिजीज के पार्ट वन को हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे पार्ट टू की तरफ। बच्चों, पार्ट टू की अगर हम बात करें तो हम आज बात करेंगे नॉन इन्फेक्शन। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि डिजीज क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, है ना। टाइप में हमने दो तरह की टाइप की बात की थी, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, या कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो उसमें हमने इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। हमने बताया था कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, तीनों कैटेगरीज को, चारों कैटेगरीज को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, है ना। जो आज का जो टॉपिक है दैट इज नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वो डिजीज जो पैथोजन से नहीं फैलती है वो नॉन कम्युनिकेबल होती है। याद रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज व्हिच कैन नॉट स्प्रेड टू पैथोजेंस। जो पैथोजन से नहीं फैलेगी वो कौन सी डिजीज होगी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बाय बर्थ भी आती है, एक्वायर्ड भी आती है, कई कैटेगरीज में आ जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम इसकी फिर सब कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो भी होती है जो विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो भी होती है जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हो जाती है, वो भी होती है जो जेनेटिक होती है, बाय बर्थ आपको अपने एंसेस्टर्स से मिली जा रही है। कुछ होती है जो आपके कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से, कुछ होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। अब बच्चों, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी अगर मान लो आपको बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो आपको क्या हो जाएगा? मेरेस्मस, है ना। मेरेस्मस में बॉडी वीक हो जाती है। और अगर प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं मिलता है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्वाशियोकोर। तो ये दोनों बीमारी माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। नॉर्मली बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, बच्चों की बॉडी का शेप अजीब सा हो जाता है। तो ये जो बीमारियां हैं, एक कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली बहुत ही कॉमन डिजीज है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक एक करके हमें विटामिन, मिनरल्स और जेनेटिक डिजीज को आपके साथ डिस्कस करना है और धीरे धीरे इनको समझना है कि ये किस तरीके से आप पेपर में क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन। विटामिन की कैटेगरी की अगर हम बात करें बच्चों, तो विटामिन की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। विटामिन ए, बी, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, सी, डी, ई और के। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो चीजें समझनी है। आपके पेपर में विटामिन का साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है और उससे होने वाली डिजीज भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ए। बच्चों, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वो है रेटिनॉल, है ना। क्या है? रेटिनॉल। और अगर ये विटामिन आपकी बॉडी में नहीं मिलता है तो आपको बीमारी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? रेटिनल, है ना। रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसका मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स आपको बॉडी में कहां से इससे मिलेगा, है ना। तो एप्पल, कैरेट्स, है ना। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल हैव रिच इन विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसीज आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। आपकी आंख के अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। जब आपके रॉड्स अफेक्ट होते हैं तब आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अगर आपके कोन इफेक्ट होंगे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, फिर आते हैं अगले विटामिन की तरफ, विटामिन बी1। बच्चों, विटामिन बी1 को हम बोलते हैं थायमीन। साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से आपको डिजीज होती है बेरी बेरी। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो विटामिन बी1 की। ठीक है, फिर आते हैं अगले विटामिन की तरफ बच्चों। हमारा अगला जो विटामिन है वो है आपका विटामिन बी2। विटामिन बी2 को आप बोलते हैं साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसे याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज है वह एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विटामिन बी3 का नाम है नियासिन और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है प्लेग्रा। ठीक है, याद रखिएगा, प्लेग्रा। प्लेग्रा जो डिजीज है विटामिन बी3 की कैटेगरी से होने वाली डिजीज है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी5 का साइंटिफिक नेम है पेंटोनिक एसिड।
पेंटोनिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम होता है? विटामिन B5 का, है ना। पेरेस्टीशिया इससे होने वाली बड़ी कॉमन सी डिजीज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पेरिडॉक्सिन, और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम है बेटा बायोटिन। बायोटिन याद रखिएगा, बायोटिन विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, फिर आता है आपका विटामिन B9 फॉलिक एसिड। विटामिन B9 जो होता है इसे हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, याद रखिएगा फॉलिक एसिड इसे कहा जाता है विटामिन B9 को। ठीक है, और B12 साइनोकोबाल्मिन, याद रखिएगा साइनोकोबाल्मिन B12 को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसीज होने वाली डिसीज है वो है स्कर्वी, है ना। कोई आपसे पूछे स्कर्वी किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बताओगे? स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू विटामिन सी। विटामिन सी की बच्चों जब डेफिशिएंसी आपको होती है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो गम्स होते हैं वो सूज जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आती है, उसमें आपका खून निकलने लगता है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है स्कर्वी। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसे मत भूलिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, है ना। विटामिन डी का बेटा साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि कैल्सीफेरॉल किसका साइंटिफिक नेम है, तो विटामिन डी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली जो बीमारी है बेटा वो है रिकेट्स, बच्चों में होने वाली बहुत ही कॉमन डिजीज, है ना। बोन सॉफ्ट होके मुड़ जाती है ना, और सॉफ्ट होके मुड़ने की वजह से ये डिजीज बहुत ही कॉमन डिजीज है जो बच्चों में देखी जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? सनलाइट। ठीक है, याद रखिएगा सन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ठीक है, खट्टे या सिट्रिक फ्रूट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है रिकेट्स, बच्चों में। यही बीमारी अगर बड़े लोगों में होगी तो उसे बोलेंगे ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है? उसमें भी बोन सॉफ्ट हो जाती है, जैसे मेरी बैकबोन है ना, ये सॉफ्ट हो गई तो मैं झुक के चलने लगूंगा, इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बांझपन आता है, ये सारी बीमारी होती है। ठीक है, और विटामिन के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन के आप एक ऐसा विटामिन है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी में ही जनरेट होता है। आप बाहर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कहीं नहीं पा सकते, बाहर आपको नहीं मिलेगा, आर्टिफिशियली जनरेट हो सकता है, नेचुरली किसी जगह पर नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी में जनरेट होता है। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो आपको बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है बच्चों। तो क्या होता है, नॉर्मली अगर आपको चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है और आपका ब्लड निकलता है बॉडी से, तो 5 से 7 मिनट के अंदर अगर ब्लड को बहने दोगे तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। बट इस तरह की डिजीज में विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर आपकी बीमारी में बॉडी में है तो आपको हीमोफीलिया नाम की डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। आपकी बॉडी से ब्लड लगातार बहता रहेगा और रुकेगा नहीं, तो डिजीज को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। याद रखिएगा, इस डिजीज का नाम है हीमोफीलिया। तो बच्चों ये हो गई आपके विटामिन से होने वाली डिजीज। विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज में आपको 2 से 3 डिजीज हमेशा के लिए याद रखनी है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, बेरी बेरी आपकी विटामिन B1, आपकी पेलेग्रा विटामिन B3, ठीक, स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट विटामिन डी, और विटामिन के की डेफिशिएंसी से होगा हीमोफीलिया। तो ये आपको बच्चों याद रखना ही रखना है, और ना आप परेशानी में फंस सकते हो। तो ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिनरल्स है। कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, मरकरी है, बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत ज्यादा ही है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में कई बार आया है उसको देखते हैं। ठीक है, कैल्शियम, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की बच्चा डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपको डिजीज कौन सी हो सकती है? ऑस्टियोपोरोसिस।
है ना, बोन्स की डेंसिटी कम होगी, बोन हल्की होगी और झटका पड़ने पे बोन टूट जाती है, इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन अंदर से खोखली हो जाती है। ठीक है। आयरन, आयरन मतलब Fe, Fe का सिंबल किसके लिए होता है? आयरन। ठीक है। आयरन का बेस्ट सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल। कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है आपका? गुआवा है, बनाना है। ठीक है। फिर चना है, जितना चना खाओगे कैल्शियम मिलता जाएगा। बाकी बहुत सारे आपके नॉनवेज आइटम्स होते हैं, उनमें भी आपको मिलेगा कैल्शियम, अच्छा सोर्स होता है। बट अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन सबसे बढ़िया कहाँ मिलेगा भाई? आयरन आपको मिलेगा ग्रीन वेजिटेबल्स में। ठीक है। और आयरन की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है? आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, पीलापन आ जाता है, चक्कर खा के आप गिरने लगते हैं। ठीक है। ठीक। आयोडीन, आयोडीन नॉर्मली नमक में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से आपकी थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होती है और गॉइटर नाम की डिजीज होती है। गले में ये होने वाली बहुत ही कॉमन डिजीज है। आपके गले में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी स्वेलिंग आने की वजह से इस डिजीज को बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर डिजीज की बच्चा हम बात करते हैं तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से देखो ये डेफिशिएंसी है, ये सब क्या है? डेफिशिएंसी, बॉडी में कमी की वजह से। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारी होती है जो एफिशिएंसी की वजह से होती है। मान लो आपको मरकरी मिल गई, Hg, मरकरी मिल गई बेटा, आपकी बॉडी में मरकरी आ गई, है ना, तो मरकरी की वजह से जो डिजीज होती है मीना माटा, है ना। मीना माटा डिजीज इज कॉज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ मरकरी। बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में मरकरी आ गई तो मिनामाटा डिजीज। ठीक है। तो ये सारी डिजीज अक्सर पूछी जाती है। मिनामाटा बेसिकली इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। मिनामाटा एक शहर है जापान में, और वहां पे क्या हुआ था? वहां पर कई सालों पहले, मतलब 50-60 साल हो गए, वहां पे एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री से मरकरी लीक कर गई, और मरकरी लीक करके पास वाली नदी में मिल गई, और उस नदी का पानी जिसने से पिया उसको ही डिजीज, है ना। तो क्योंकि मिनामाटा शहर में हुई तो मिनामाटा डिजीज, है ना। पहले डिजास्टर के लाइन, मिनामाटा डिजास्टर बच्चा कहां पर हुआ? तो जापान में। मिनामाटा डिजीज किसकी वजह से होती है? मरकरी में। ठीक है। मिनामाटा इस तरह का बोल सकते हैं किससे इफेक्ट हो, किससे फैलता है? वाटर से, है ना। मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं जेनेटिक डिजीज की वजह से। जेनेटिक डिजीज में हमारे पास वो डिजीज होती है तो बाय बर्थ आपको मिलती है, जनरेशन से मिलती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये कैरी फॉरवर्ड होती है ना। और जेनेटिक डिजीज काफी हद तक बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती है, जैसे डायबिटीज, है ना। डायबिटीज जेनेटिक भी होती है, नॉन जेनेटिक भी होती है। डायबिटीज क्या होता है? बॉडी में इंसुलिन का ना बनना, है ना। डायबिटीज में बेटा क्या होता है? डायबिटीज में बॉडी में एक हार्मोन नहीं बनता है, उसका नाम क्या है हार्मोन का? इंसुलिन। इंसुलिन नाम का हार्मोन अगर आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन एक तरह का रिसेप्टर होता है जो बॉडी में आने वाली शुगर को एब्जॉर्ब करके घोलता है, और वो इंसुलिन ना बनने की वजह से ये होता है। इंसुलिन ये हार्मोन बनता वैसे कहाँ पर है? बॉडी में बनता है पैनक्रियाज में, है ना। इसे याद रखिएगा। पैनक्रियाज एक बॉडी का पार्ट है जो आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है, वहां पर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। इंसुलिन इज हार्मोन, है ना। ये हार्मोन जो होता है ये बॉडी में बनता ही है नेचुरल में, लेकिन जब आपकी बॉडी में पैनक्रियाज में कुछ गड़बड़ आता है तो इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बन पाता है, जिसकी डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में डायबिटीज नाम की बीमारी होती रहती है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बच्चा कैंसर की, किसकी? कैंसर। तो कैंसर की अगर हम बात करते हैं, कैंसर क्या होता है ना। आप सोचो कैंसर क्या होता है? तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, है ना। बॉडी में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है बेटा वो अनकंट्रोल हो जाती है। क्या हो जाती है? अनकंट्रोल हो जाती है। और इस ग्रोथ के अनकंट्रोल होने की वजह से बॉडी में कैंसर होता है ना। चाहे स्किन कैंसर हो या मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंसर आपके पाए जाते हैं। ठीक है। कैंसर के कुछ केसेस में
क्योरेबल होता है कुछ केसेस में, नॉन क्योरेबल होता है, ये इसकी स्टेज पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सही टाइम पर कैंसर के इलाज की तरफ जाते हो तो ये क्योरेबल होता है, ध्यान रखिएगा। कैंसर और ट्यूमर में डिफरेंस होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर। चलिए, ये कैंसर की बात हो गई। कैंसर के बाद आपकी एक और डिजीज आती है ना, होती कलर ब्लाइंडनेस। जेनेटिक होती है, बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर लोगों में देखी जाती है, मतलब रेयर भी है। और अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप ना तो पुलिस में जा सकते हो, ना तो डिफेंस में जा सकते हो, है ना, ठीक है, और ना रेलवे में जा सकते हो, क्योंकि वहां पे कलर का बहुत यूज है ना। इन तीन सर्विसेज में आप नहीं जा सकते हैं। इसमें आप दो तरह के कलर्स को नहीं पहचान पाते हो, रेड और ग्रीन कलर में आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो, है ना। ये सब कलर जो होते हैं आपको क्लियरली विजिबल नहीं होते, दूर से आता हुआ ये कलर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो, प्रॉब्लम है ना। बॉडी में आपके आइस में ये प्रॉब्लम होती है ना, और कोन्स, आइस के अंदर जो कोन्स होते हैं उनमें दिक्कत आती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर टिश्यूज होता है कोन, उसमें दिक्कत होती है, और ये जेनेटिक होती है ना। आपको अगली पिछली जनरेशन से मिलती है, अगली जनरेशन तक, तो इसे ध्यान रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर में के बीच आप डिफरेंस नहीं कर पाते हो। जो कलर ब्लाइंड होता है ना तो पुलिस में जा सकता है, मतलब फील्ड वर्क में, तो रेलवे में फील्ड वर्क में जा सकता है, ना तो डिफेंस में, है ना, क्योंकि यहाँ पे कलर का बहुत गेम है, बहुत इंपॉर्टेंस है ना। भाई आप ट्रैफिक पुलिस में है, सिग्नल रेड हुआ है, आपको रेड समझ ही नहीं आ रहा है, आपको ग्रीन दिख रहा है, सारे सिग्नल पास कर दिए, आगे रही गाड़ियां टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, दिक्कत है ना। आप रेलवे में है, वहाँ टीटी ने आपको झंडा दिखाया कि गाड़ी रोको, मंत्री जी को बिठाना है, और आपको झंडा लाल नहीं हरा दिखा, आपने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। या फिर आप फोर्सेस में है, डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में है, वहां आपके मेन हेड ऑफिस से आ रहा है कि भाई युद्ध जो रोकना है, लाल झंडा दिखाया, लेकिन वो आपको दिखाई दिया क्या, ग्रीन, आपने घुमाया तो पाकिस्तान की तरफ दाग दी, क्या है, ये दिक्कत करता है। कलर ब्लाइंड जो बंदा है, रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते, एक और बीमारी है हीमोफीलिया। वैसे अभी हमने इसको डिस्कस किया ही है, हीमोफीलिया। देखिए, हीमोफीलिया एक बीमारी है जो विटामिन की डेफिशिएंसी है। कौन सी विटामिन, विटामिन के। आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं बन पा रहा, लेकिन ये एक तरह की जेनेटिक डिजीज भी है, क्यों, क्योंकि विटामिन के आपकी बॉडी में ही बनता है, कहीं और मिलता ही नहीं है, तो ये जेनेटिक डिजीज है ना। ये आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मिलती है। ये डिजीज के बहुत सारे अलग अलग नाम से ही मशहूर है। जैसे इसके बेटा हम कहते हैं क्रिसमस डिजीज, तो हम और किस नाम से बनाते हैं, क्रिसमस डिजीज, है ना। इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एक्स फैक्टर डिजीज भी बोलते हैं, है ना। अब ये सब क्या है, देखो हीमोफीलिया तो इसका एक मेन नाम है ही है ना। इस बीमारी का जो मेन नाम है वो क्या है, हीमोफीलिया। लेकिन हीमोफीलिया के नाम के साथ ये किसकी डेफिशिएंसी होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होता है। एक जेनेटिक डिजीज भी है, लेकिन इसी के साथ साथ इसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। द फर्स्ट पर्सन विच अफेक्टेड विद दिस डिजीज इज नेम एज क्रिसमस, है ना। क्रिसमस नाम का एक बच्चा था, उसको ये बीमारी थी। जब भी वो कहीं भी दोस्तों के बीच बैठता, लड़ाई झगड़ा होता, चोट लगती, खून निकलता, रुकता ही ना, तो बॉडी में ब्लड क्लॉट करता ही नहीं, ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से ये बीमारी होती। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को पहली बार समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इस बीमारी का नाम दिया क्रिसमस के नाम पर, क्रिसमस, है कि नहीं। लेटर ऑन ये डिजीज पर रिसर्च होना शुरू हुई, दुनिया भर में इस पे बातें होना शुरू हुई, तो पता चला कि जो यूरोप की रॉयल फैमिलीज हैं, चाहे वो स्वीडन की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे ब्रिटेन की हो, जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं उनमें बहुत सारी लेडीज को ये बीमारी है। और अगर लेडीज को है तो उनके बच्चों को भी होगी, फीमेल को है तो उनके बेटों को भी होगी, है ना। तो ये बीमारी राजा लोगों में पाई जाती थी, पहले की बात है ना। यूरोप के जो शाही खानदान है, रॉयल फैमिलीज है, उनमें पाई जाती थी, तो इसीलिए इसको हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, रॉयल डिजीज। क्यों, क्योंकि भाई राजा महाराजाओं में पाई जाने वाली बीमारी थी, तो रॉयल डिजीज बोलते हैं, है ना। इसी तरह से
क्योंकि एक्स फैक्टर डिजीज, बॉडी में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। एक्स बेसिकली सब में होते हैं, फीमेल में ज्यादा होते हैं, और वाई मेल में होते हैं। तो आपका जो एक्स क्रोमोसोम है किसमें ज्यादा होता है, फीमेल में। और एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही ये बीमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है, इसी वजह से एक्स फैक्टर डिजीज भी कहा जाता है। तो बेटा इसके कई सारे नाम है, आपको ध्यान रखना। इसको हम क्रिस्मस डिजीज, रॉयल डिजीज, एक्स फैक्टर डिजीज या हीमोफीलिया सब बोलते हैं। तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। बॉडी में एक प्रोटीन नहीं बनता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, है ना। बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं बन पाता है, और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के ना बन पाने की वजह से ही ये बॉडी में पाए जाने वाले कॉमन डिजीज है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा डिजीज बहुत सारी हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो रेडिएशन से हो जाती है ना, रेडिएशन से, केमिकल रिएक्शन से। किससे, केमिकल रिएक्शन से, है ना। कुछ केमिकल्स बॉडी में आ जाते हैं क्योंकि रिएक्शन से हो जाती है ना। जैसे आपका एक केमिकल था क्या, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। MIC क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल में क्या था कि आपका यूनियन कार्बाइड का एक फैक्ट्री थी। ठीक है, 80s की बात है, मिड 80s की। अब वहां फैक्ट्री से MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक कर गई। वो जैसी एयर में मिली उसने बना दिया क्या, साइनाइड, जिससे सूखा सूंघा वो मर गया। तो भोपाल में ये दिक्कत आई थी, ये एक ट्रेजेडी हुई थी, ये कांड हुआ था। किसकी वजह से, MIC की वजह से, है ना। और इसकी वजह से भोपाल में आज तक जो भी बच्चे, जो भी पर्सन उस टाइम अफेक्टेड थे, उनकी अगली जनरेशन में जो भी बच्चे हो गए, उनमें आज भी बहुत सारी बीमारियां पाई जा रही हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए जा रहे हैं, है ना। और ये किसकी वजह से बेटा हुआ, केमिकल रिएक्शन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो मेन गैस थी वो थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो याद रखिएगा। इसके अलावा आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट पेंट वगैरह में पाया जाता है ना। और पेंट वगैरह में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन नाइट्रेट को इनहेल कर लेती है तो उसके बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है। उस बीमारी का नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम होता है ये आपका नाइट्रेट बॉडी में जाने की वजह से हो जाता है ना। याद रखिएगा, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है ना। इसका जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम अगर आपकी बॉडी में जाता है तो आपको बीमारी होती है टाई, इटाई। मरकरी से मिनामाटा होती, कैडमियम से इटाई, इटाई होती। तो ये सब बहुत ही कॉमन और पूछे जाने वाली चीजें हैं जो आपको पेपरों में आती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, और इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप इसे समझेंगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा चीजों को करना। आई थिंक कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई है। और डिजीज में आपको कैसे इसको याद रखना है, कौन सी डिजीज किससे रिलेट करती है। विटामिन से होने वाली डिजीज आपके पेपर में ज्यादातर आती है, और जो भी वायरस बैक्टीरिया वाली है वो तो कॉमन चीज है, तो पता ही है आपकी बॉडी में ये सब कभी ना कभी हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी मेन मेन डिजीज थी आपके लेवल तक की उसको हमने बात कर ली। डिजीज तो वैसे भी बहुत सारी है बेटा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। कैडमियम के अलावा आपका फ्लोराइड भी एक होता है ना। फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में पाया जाता है, अगर टूथपेस्ट करते हो तो फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड एक मिनिमम क्वांटिटी में आपको मिलना चाहिए तो आपके दांत के इनेमल जो होते हैं एकदम परफेक्ट रहते हैं। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा आपको फ्लोराइड मिलता है
तो आपको हो जाता है फ्लोरोसिस नाम की डिजीज। इसमें क्या होता है, टूथ डिके करने लगता है, टूथ जो होते हैं आपके दांत जो होते हैं टूट टूट के निकलने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह से आर्सेनिक, आर्सेनिक पानी के थ्रू आपकी बॉडी में जा सकता है। जब आप बहुत नीचे से पानी खोद के निकालते हैं ना, आपने बोरिंग कर रखी है, बहुत नीचे से पानी खींच खींच के निकाल रहे हैं, क्या होता है, आर्सेनिक आपकी बॉडी में आता है ना। और इससे जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज ब्लैक फुट। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हो गया है बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी डिजीज थी मैंने आपको सब बता दिया है, जरूरत से ज्यादा बता दिया है। अब इसको आपको रिवाइज करना है और पढ़ना है, ठीक है। आप जितना इसको पढ़ेंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। चलिए, डिजीज का जो चैप्टर था, जो भी मेन एरिया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसको आप रिवाइज करिए। थैंक यू।